ये 3 पाठ जो है रेगुलर करने चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ, संकट मोचन का पाठ और बजरंग बाण का पाठ। हनुमान चालीसा जब भी करें, संकट मोचन और बजरंग बाण पाठ साथ में कीजिए। मुझे लगता है ये 3 एक लड़ी है, अगर आपने एक भी छोड़ी तो वो देखिए, मेरे पास भी कई कुंडलियां ऐसी आ रही हैं जो बोल रहे हैं कि हमारी ऑलरेडी मैम कुंडली देखकर शादी हुई है, फिर हमारे बीच में ये तलाक तक की नौबत क्यों आ गई है। शेयर मार्केट के लिए देखिए 2 ही नंबर सबसे ज्यादा माने जाते हैं, एक 4 और एक 5, क्योंकि 5 जो है वो हमारी बुद्धि है और जो 4 है वो सडन मनी हमें देता है ना। कि ये सबको पता है कि अपने घर में हारमोनी होना चाहिए, सौहार्द होना चाहिए, लेकिन फिर भी चाहकर कई बार इंसान नहीं कर पाता, तो उसमें आप क्या कहें? कि घर में जितने भी आपके घर में लेडीज हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दीजिए। आपकी वाइफ है, आपकी मदर है, आपकी बेटी है, जितनी आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे आपका वीनस उतना ही मजबूत होता जाएगा, वो आपको उतना ही स्टेबल करेगा, आपके माइंड को, आपके पैसे को बर्बाद नहीं होने देगा। हर काम सोच समझ के कीजिए। हाँ जी, नमस्कार। दिस इज डॉक्टर वीरेंद्र साहनी। एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ एक नए गेस्ट के साथ। वादा किया था आपसे कि हमारे इस चैनल पे हमेशा ही बहुत खास गेस्ट आपके सामने आएंगे। और हाँ दोस्तों, अब तक आपने हमारे पॉडकास्ट को बहुत प्यार दिया, उसके लिए हार्दिक शुक्रिया। सो दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट हैं मीनू सूरी मैम। बहुत ही रिनोन्ड फेस एस्ट्रोलॉजी फील्ड में, और इनका अपना एक ब्रांड है डेस्टिनी मास्टर नाम से। एस्ट्रोलॉजी के जितने भी मॉड्यूल हो सकते हैं उसमें ये महारत हासिल किए हुए हैं, और अगर आप उनको सुनेंगे आपके बहुत से फंडास वैसे क्लियर हो जाएंगे। और हाँ दोस्तों, इनको जो इंटरव्यू करने वाले हैं वो भी अपने आप में एक रिनोन्ड न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट हैं, आरती साहनी जी। तो मैं स्वागत करता हूँ उनका, और इस पॉडकास्ट को आशा है आप बहुत प्यार देने वाले हैं। जय माता दी। वेलकम मैम, हमारे पॉडकास्ट चैनल पे अपना कीमती समय देने के लिए। वेलकम यू। थैंक यू। सो सबसे पहले बात ये करते हैं कि प्लीज इंट्रोड्यूस अ लिटिल अबाउट योरसेल्फ। आपकी जर्नी कब से स्टार्ट हुई, कैसे आप इस फील्ड में आए, और आपकी क्या उपलब्धियां हैं, क्या चैलेंजेस आए आपकी लाइफ में? ये तो जो एस्ट्रोलॉजी है ये मेरे लिए गॉड गिफ्टेड ही रहा है, क्योंकि हमेशा से ही मुझे इस फील्ड बहुत शौक था। यूनिवर्स को समझना, यूनिवर्स के बारे में खोज करते रहना कि भाई क्या चीज़ है। सब्जेक्ट भी मुझे बहुत पसंद था कि भाई मैं इसके बारे में देखूं। फिर ऐसा हुआ कि आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं स्कूल टाइम में भी थी ना, तो सब बच्चे टिफिन कर रहे होते थे और मैं शायद टीचर्स का, अपने सीनियर्स बच्चों का हाथ देख रही होती थी कि मुझे लंच करने का भी टाइम नहीं मिलता था। कि बस मुझे वो बहुत केमिस्ट्री में बहुत शौक था मुझे, कि मतलब मुझे देखना, और फिर उन बच्चों को भी मुझ पे धीरे धीरे भरोसा होता गया, तो लाइन लग जानी, और सब बच्चे टिफिन कर करके आ रहे हैं और मेरे को सोचने मैंने कहा लंच कब करना है। हाँ। कभी टीचर्स बोलते थे कि आज का पीरियड फ्री है तो आप आ जाओ, मैं हमारा बताओ, मेरा बताओ, सबको शौक होना। ऐसे ही धीरे धीरे करके मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर कभी छोड़ा कभी पकड़ा, फिर आफ्टर मैरिज फिर मैं घर पर भी अपनी सेटिंग ऐसे करनी। सबसे ज्यादा मुझे डायरेक्शंस बहुत करते हैं, क्योंकि डायरेक्शन में ऐसा होता था कि कोई चीज मैंने कहीं रख दी और शाम तक अगर मुझे उसका इम्पैक्ट कुछ भी नेगेटिव में मिला तो मुझे लगता था नहीं ये डायरेक्शन गलत है, यहाँ पे मैंने कुछ गलत चीज रख दी है या कोई गलत वस्तु रख दी है। तो उसका मुझे धीरे धीरे मैंने उसको समझना शुरू किया, फिर उसके बारे में स्टडी स्टार्ट की। फिर टाइम आया कि हस्बैंड ने बहुत साथ दिया इसमें, मेरे गुरु ने मुझे पहचाना और मुझे उन्होंने बोला कि आप इसी फील्ड में आओ, तो फिर मैं पब्लिकली आ गई और मुझे उन्होंने हेल्प की बहुत ज्यादा। मैं उनका नाम लेना चाहूंगी, संदीप तेजी जी हैं जिन्होंने मुझे पहचाना और मुझे यहाँ तक लेके आए हैं। जी जी, वास्तव में कलर्स की और हर आइटम की प्लेसमेंट की बहुत इंपॉर्टेंस है। हमारे वास्तव में कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट के दोष का कोई निवारण नहीं है। आप भी इससे एग्री करते होंगे। कुछ लोग इस कहते हैं कि यहाँ पत्तियां लगा दो, स्ट्रिप लगा दो, कलर चेंज कर दो, कलर टेप लगा दो, बट नॉर्थ ईस्ट का दोष दोस्तों, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के दोष को हमें बिल्कुल ही रिमूव करना चाहिए। अगर वहाँ पे टॉयलेट सीट है, किचन का चूल्हा है, वहाँ पे इंडक्शन है, तो आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं।
मैम का भी उससे हम रीटेक लेते हैं, उस पे आपका क्या टेक है मैम? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट जो है हमारे वास्तु का हेड है। अगर हम वहाँ पे भी कुछ भी, जैसे अगर हम वहाँ पे गैस बर्न करते हैं तो जैसे हमारा दिमाग है वो गर्म है हो Reason, जाता है, thought तो उससे process. हमारा इफेक्ट पड़ता है। पर आज की डेट में हम फ्लैट्स में रह रहे हैं, हमारा ऐसे घर होते हैं जहाँ पे बने हुए हैं, फिर वहाँ पे पॉसिबल नहीं है कंस्ट्रक्ट करना उस घर को, रिकंस्ट्रक्शन तो है ना, पॉसिबल नहीं है। बहुत फिर हम उसके फिर जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं फिर हम उसको दूर करते हैं, उधर कलर्स का ठीक करते हैं, उधर मैजिकल सॉल्ट रखते हैं, या फिर हम अपनी कोई ऐसे जैसे पैरामिंट ट्रीज हो गए या ऐसी चीजें रखकर टेपिंग्स करके हम लोग उसको ठीक करते हैं। पर कोशिश पूरी ये कीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बिल्कुल ना बनवाइए, क्योंकि किचन का फिर भी हम थोड़ा बहुत बर्नर को हटा सकते हैं, मगर टॉयलेट जो है वो बहुत इफेक्ट करती है घर में। अगर है तो उसे प्लीज बंद कर दीजिए। यूज ना करें नॉर्थ ईस्ट का बिल्कुल भी, टॉयलेट, हाँ या जी, बिल्कुल रिमूव करा दीजिए या बिल्कुल बंद बिल्कुल कर बंद दीजिए। कर दीजिए, बिल्कुल। ब्रह्म स्थान सेंटर ऑफ द हाउस हमेशा ओपन होना चाहिए, हमने अपने वास्तु में भी यही पढ़ा है, राइट मैम? बिल्कुल बिल्कुल, बट अब हाँ। फ्लैट्स में, ऑफिसेज में ये पॉसिबल नहीं है, तो आइए मैम से जानते हैं इस पे उनका क्या परसेप्शन है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो हमारा जो सेंटर होता है घर का, वो सारा एनर्जी जो है वहीं पे हमारी अट्रैक्ट करती है वहां से, क्योंकि जो हमारी नॉर्थ की है मैग्नेटिक एनर्जी है और जो हमारी ईस्ट की एनर्जी है वो सारी की सारी क्लैश होती हैं सेंटर में आके। अगर आप सेंटर में कुछ भी ऐसी चीज रखते हैं, जैसे अगर आपका वो स्पेस, अगर सोफे सेट्स हैं या कोई टेबल है भारी, या वहां पे कोई दीवार आ गई है, तो वो बहुत इफेक्ट करता है। इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है कि दीवार को तो चलो हम तोड़ नहीं सकते हैं, तो उसको येलो कलर में कर लीजिए, और अगर वो स्पेस खाली है तो वहां पे ब्रह्म का एक लोटस आता है क्रिस्टल का, प्लीज उसको, उस झूमर को जरूर लगाइए, क्योंकि वो आपकी नेगेटिविटी को सारा ऑब्जर्व कर लेता है। आपके घर में पॉजिटिविटी एक शुरू हो जाती है, एक फ्लो करनी। जी बिल्कुल। शेयर मार्केट में गेन्स के लिए कौन सा नंबर लकी है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, या ये शेयर मार्केट के उपाय से भी सभी नंबर्स को फायदा हो सकता है? शेयर मार्केट के लिए देखिए, दो ही नंबर सबसे ज्यादा माने जाते हैं, एक 4 और एक 5, क्योंकि 5 जो है वो हमारी बुद्धि है, और जो 4 है वो सडन मनी Sudden हमें gains देता का है number ना, है। सडन का ही देता है, तो इसीलिए हमें 4 और 5 का में इनकी रेमेडीज करनी होती हैं। जो 5 है वो है बुध, है ना, तो उस बुद्धि को हमें लाने के लिए, जैसे हमें एकदम सही दिशा में कि हमें पता लगे। जो 4 नंबर है वो इस टाइप का है कि अगर आपका दिमाग सही चला रहा है 5 नंबर, तो आपको सडन मनी आ रही है, नहीं तो ये आपको अर्श से फर्श तक भी ले आएगा राहु। तो बिल्कुल। इसीलिए हमें इन दोनों के उपाय करके और बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। 5 के अगर आपके हैं तो आप जैसे गाय को चारा दीजिए। गणेश जी की पूजा को बहुत महत्व मैं देती हूँ, क्योंकि गणेश जी हमारे बुद्धि के दाता हैं, इसीलिए उनकी करिए सेवा। और जो 4 है वो राहु के हैं। राहु सिर्फ डिसिप्लिन मांगता है। अगर आप डिसिप्लिन में अपनी लाइफ में चल रहे हैं, अपने घर में अगर एक डिसिप्लिन में ही आपका घर, आपका मिसमैनेज है घर, तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पक्षियों को दाना देना शुरू कर दीजिए। मेरा सबसे एक ये राय है कि आप पक्षियों को दाना दीजिए। जी जी बिल्कुल। फ्लैट्स की बात करें मैम, आजकल अपार्टमेंट्स में, फ्लैट्स में लोगों की बहुत बड़ी समस्या है कि बालकनीज में कबूतर आते हैं और कबूतर का आना शुभ नहीं माना गया, तो उस पे आपकी क्या राय है? फ्लैट्स में अगर कबूतरों का जैसे आना शुभ तो नहीं माना गया, पर ये हमारे राहु का सबसे बड़ा एक सिग्निफाई है कि अगर हम इनको दाना दें और इनके पानी की व्यवस्था करें, मतलब हम उनको प्रॉब्लम में रहें, क्योंकि वो उन्होंने भी वही रहना है। सबसे बड़ी बात आप मेरी एक समझिए कि हम उनके जगह पे रह रहे हैं, वो हमारे घर नहीं आए हैं। हम ही ने ही उनके जंगल काट के अपने घर बनाए हैं, तो हम उनकी जगह पे आए हैं, इसलिए वो, हम उनके गेस्ट हैं, वो अपने ही घर में हैं। इसलिए उनके लिए हमें प्रॉपर सोचना चाहिए। आजकल बहुत अच्छे अच्छे वो घास हाउसेस बने होते हैं, हाँ जी, कुछ हाँ जी। उनका अरेंजमेंट्स करना चाहिए कुछ इस तरीके से, मगर दाना और पानी, साथ नाजा और पानी की व्यवस्था जरूर कीजिए। पक्षियों का मतलब घर में आना हमेशा ही शुभ फल देता है। किसी भी पक्षी का? किसी भी पक्षी का, चिड़िया आए, कबूतर आए, तोते आए, ऐसा कोई वो नहीं है कि कबूतरों का अशुभ है।
मगर ये है कि हमने अपने राहु को ठीक करने के लिए हमें इनको खुश रखना ही पड़ेगा, उनको नुकसान नहीं दे सकते हम। हाँ, लेकिन अरेंजमेंट्स कर लीजिए उनके लिए सही से, जहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं उस तरफ जाली लगा लीजिए, नहीं तो एक पोर्शन जरूर उनके लिए रखिए। जी दोस्तों, शेयर मार्केट में गेन्स के लिए आपको क्या करना चाहिए? नॉर्थ डायरेक्शन में कांच के बॉल में आप खसखस रख सकते हैं, या सिल्वर रंग की फिश का कोई भी स्टैचू आप वहां पर रख सकते हैं, वो आपको जरूर फायदा देगा। ओके मैम, मैंने सुना है 6th, 8th और 12th हाउस का अगर किसी के जुपिटर है कुंडली में तो उनको गोल्ड नहीं पहनना चाहिए। मैं कहीं पढ़ रही थी, तो इज इट ऑथेंटिक? मैं नहीं मानती हूँ इस बात को। 6, 8 और 12 हाउस जो होते हैं वो हमारी लाइफ होते हैं, और अगर वहां पे जुपिटर बैठे हैं तो जुपिटर हमेशा हमारी रक्षा करना और एक अच्छा ही हमें इम्पैक्ट देते हैं लाइफ में, क्योंकि जुपिटर के बिना शायद हम चल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जुपिटर का आशीर्वाद हमेशा हमें चाहिए। नहीं, मैं ये मानती हूँ कि गोल्ड पहनिए, लेकिन थोड़ा सा लिमिट में पहनिए, क्योंकि गोल्ड खरीदने से मना नहीं है, गोल्ड ज्यादा लेने से जो हमारा 8th हाउस है ना वो सीक्रेट भी है। इससे क्या होता है कि हमारी नजर लग जाती है लोगों को जब हम ज्यादा गोल्ड पहनते हैं, तो इसीलिए जो 8th हाउस है उसमें आप गोल्ड खरीदना पहनना बिल्कुल मना नहीं है, थोड़ा सा लेकिन छुपा के रखिए, लोगों को मत दिखाइए, नजर जल्दी लग जाएगी। ये भी सही है। ओके, गज केसरी योग की बात करते हैं दोस्तों। आप सब ने सुना होगा कि गज केसरी योग है तो बंदा कोई काम ना भी करे तो भी उसके पास पैसा आएगा, एसेट्स की फॉर्म में, प्रॉपर्टी की फॉर्म में, या किसी भी फॉर्म में। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे, गज केसरी योग कैसे पता करें अपनी कुंडली में? देखिए, गज केसरी योग सबसे, मैं तो समझती हूँ, शानदार योग है, और हम जितने बैठे हुए हैं ना कहीं हमारे पास किसी न किसी फॉर्म में गज केसरी योग अगर नहीं भी है तो भी हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट में। आप उसको एक्टिव कीजिए, वाटरफॉल लगा लीजिए, या वहां पे कुछ मत कीजिए, एक मिट्टी की छोटी सी हांडी ले आइए, उसमें हल्दी और चावल मिक्स करके रख दीजिए, तो आपका गज केसरी योग ऑलरेडी एक्टिव हो जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए। हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट में वो एक मनी मैग्नेट बन जाएगा। हाँ जी, राइट? हाँ। ओके, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल नंबर्स हैं ना, तो मल्टीपल नंबर से सब डरते हैं, चाहे मल्टीपल 1 है 2 है, दे आर कंसीडर्ड एज नेगेटिव नंबर्स। हम न्यूमरोलॉजिस्ट बहुत बिलीव करते हैं इस चीज में ना। हम नंबर्स को तो माइनस नहीं कर सकते, बट उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं? 1 नंबर की बात करें, 1 नंबर की बात करें तो देखिए, एक नंबर अगर देखो राजा है, अगर वो ही मल्टीपल में है तो वहां पे ईगो आ गया, ठीक है ना, तो उस ईगो को ठीक करने के लिए आप सूर्य देवता को जल देना शुरू कर दीजिए। अगर ऐसे ही 2 है तो आप इमोशनल बहुत हो गए, उस इमोशनल को थोड़ा करने के लिए थोड़ा सा सिल्वर यूज कर लीजिए, सिल्वर कोई चांदी की चेन पहन लीजिए। तो जैसे 3 नंबर है, जैसे 3 है तो ये मल्टीपल अगर 3 आपके पास है, वैसे 3 बहुत अच्छा जुपिटर का नंबर है, लेकिन अगर आप 3 ज्यादा हो गए तो आप सुनना बंद कर देंगे किसी की, आपको लगेगा हमेशा मैं ही ठीक हूँ, तो वो उसके लिए आप केसर का तिलक माथे पे जरूर लगाइए। वहीं अगर 4 आपके पास है तो आप समझ लीजिए, अगर 1 4 ही बर्दाश्त से बाहर है, अगर 2 3 4 हो गए तो हो गया फिर काम खराब, क्योंकि राहु जो है फिर तो वो सिर चढ़ के ही बोलेगा। तो इसके लिए आप प्लीज घर में एक डिसिप्लिन बना के रखिए, और हो सके तो अपनी टॉयलेट खुद साफ कीजिए। और अगर आपके पास 5 है नंबर तो वो बहुत बेस्ट नंबर है, क्योंकि वो इसका मतलब आपकी बुद्धि जो है वो एकदम सही डायरेक्शन पर जा रही है। लेकिन कभी कभी अपनी इंट्यूशन की भी सुनना शुरू कीजिए, अपने दिमाग के साथ चलना शुरू कीजिए, ज्यादा ओवर थिंकर मत बनिए। अगर 6 है तो 6 जो है वो आपको बहुत लग्जीरियस बना देता है, लेकिन अगर मल्टीपल 6 हैं तो वो शायद कहीं ना कहीं आपको, मैं बोलना नहीं चाहती, करेक्टरलेस ना बना दे, इसलिए अपने करेक्टर को थोड़ा ध्यान में रख के चलिए, है ना। मल्टीपल 6 की अगर दशा चल रही है, मल्टीपल 6 की दशा है, ठीक है, और बीच में 4 भी एक्टिवेट है, तो उस केस में इंसान, मैंने अब तक के अपने रिसर्च में और एक्सपीरियंस में देखा है कि बंदे का पैसे का भी लीकेज होता है, मेंटली भी बंदा परेशान होता है, हेल्थ का भी बहुत डाउन साइड जाती है। तो उस केस 6 साल की अगर महादशा आ रही है ना, अंतरदशा भी अगर 6 नंबर की चल रही है,
तो वो मल्टीपल का इफेक्ट हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं 6 देखिए नंबर का? 6 नंबर का मल्टीपल का रिड्यूस एक ही कारण से हो सकता है कि घर में जितने भी आपके घर में लेडीज हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दीजिए। आपकी वाइफ है, आपकी मदर है, आपकी बेटी है, जितनी आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे आपका वीनस उतना ही ठीक होता मतलब मजबूत होता जाएगा। वो आपको उतना ही स्टेबल करेगा, आपके माइंड को, आपके पैसे को बर्बाद नहीं होने देगा। हर काम सोच समझ के कीजिए और हो सके तो परफ्यूम का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि वीनस थोड़ा नीट एंड क्लीन ज़्यादा माँगता है इंसान को। मतलब आप नहाने डेली नहाइए, सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ। जी, ये बिल्कुल। मेरा एक मायना है। 7 नंबर की बात करते हैं दोस्तों। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, सबको पता है ना? मल्टीपल 7 अगर किसी की लाइफ में आ जाए, एंग्जाइटी बहुत बहुत हद तक चली जाती है, बंदा डिप्रेशन तक में आ सकता है। तो आइए जानते हैं मैम क्या उसके ऊपर क्या टेक है। मैं ये कहती हूँ कि 7 जो है वो बहुत इस चैरिटी के तरफ लेके जाता है, लेकिन अगर मल्टीपल 7 है तो कहीं न कहीं ये फैमिली में जो आपकी मैरिज लाइफ है उसको इफ़ेक्ट ज़रूर कर देता है क्योंकि आप आध्यात्मिक की तरफ जा रहे होते हैं और आपका जो स्पाउस है वो आपसे कुछ वो डिमांड कर रहा होता है लाइफ में। मगर आपका ध्यान होता है कि मैं पूजा-पाठ करूँ, छोड़ दूँ अपने घर के सारे काम-काज पर वो हमारी लाइफ ये है कि हमें थोड़ा-सा अपने घर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, हर वक़्त पूजा-पाठ में भी नहीं बैठ सकते, तो यहाँ पे मल्टीपल 7 हमें थोड़ा खराब कर देता है। तो इसके इफेक्ट को कैसे कम कर सकते हैं? इसके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए मेडिटेशन करना ठीक है, ज़रूरी है मेडिटेशन कीजिए आप, मगर इससे ये है कि आप थोड़ा-सा जैसे आप किसी तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं तो अपनी फैमिली के साथ प्रोग्राम बनाइए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, तो इससे आपके मल्टीपल 7 का जो इफ़ेक्ट है वो कम होगा। मल्टीपल 7 जो है वो थोड़ा-सा बॉडी में प्रॉब्लम्स भी ले आते हैं, बीमारियों का थोड़ा डर रहता है, इसीलिए रेगुलर चेकअप ज़रूर करवाइए। 8 नंबर की बात करें दोस्तों, शनि का नंबर है, कर्म का कारक है। मल्टीपल 8 हमारी न्यूमरोलॉजी में कहा जाता है कि इवन फॉर्म में दैट इज गुड, बट अगर 8 ऑड है दैट इज नॉट गुड। तो मैम अगर ऑड है तो उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? देखिए इवन तो हम चाहेंगे ही कि हुँ, बढ़े वो। हुँ। देखिए शनिदेव चाहते हैं कि मेहनत करो, बस मेहनत माँगते हैं शनिदेव। अगर आप कोई चीज़ अगर आप पानी पी रहे हैं, तो खुद अगर रसोई से गिलास लेके पानी पिया है और गिलास रख के आए दैट मीन्स द शनि इज़ योर एक्टिव और वो आपकी गुड फॉर्म में है। लेकिन आप वहीं पड़े हैं, बेड आपका वहीं प्लेटें पड़ी हैं, वहीं खाना पड़ा है, तो वहाँ पे शनि आपको बैड इफ़ेक्ट दे सकते हैं। शनि को अपना बिल्कुल बेहतर तरीके से करने के लिए आप जो है शनि मंदिर जाइए और अपनी मेहनत पे फोकस कीजिए क्योंकि शनि सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क मांगते हैं। जितनी मेहनत आप जितना पसीना बहाएंगे उतना ही शनि जो है वो खुश होते हैं। मेरे लिए यही है कि आप हर चीज में मेहनत का इफेक्ट डालिए और शनि मंदिर जाना शुरू कर दीजिए एवरी सैटरडे। 9 नंबर की बात करते हैं दोस्तों। 9 नंबर इज रूल्ड बाय प्लैनेट मार्स। इम्पल्सिवनेस का नंबर है, एग्रेशन का नंबर है अगर मल्टीपल आ जाए। सिंगल 9 जिनका भी है दे आर वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, हम्बल और ह्यूमैनिटेरियन होते हैं ये लोग। मल्टीपल 9 का हम इफेक्ट कैसे कम कर सकते हैं, आइए मैम से जानते हैं। मल्टीपल 9 जो होता है वो एग्रेशन की तरफ ले जाता है, बहुत ही गुस्सा, बहुत ही मतलब एक तरफ से मतलब हर वक्त चिड़चिड़ापन रहता है। अगर आपको इसको थोड़ा-सा बैलेंस करना है तो मेरी तरफ से एक सजेशन है कि जिम जाना शुरू कर दीजिए। आप डेली जिम जाइए और जितना हो सके अपने घर में थोड़ा शांति वाला माहौल जो है वो आपके अपने ही हाथ में है। और दूसरा ये है कि ब्लड डोनेशन करना जिनके मल्टीपल 9 है उनको मस्ट है। ब्लड डोनेशन जरूर कीजिए 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। ये आपको एक मतलब बैलेंस में ला सकता है। बहुत बढ़िया। फ्लैट्स के वास्तु की बात करें मैम, फ्लैट नंबर भी क्या इफेक्ट करता है या कंप्लीट इंटीरियर वास्तु का इम्पैक्ट ज्यादा होता है? मेरे ख्याल से नंबर का नहीं, अगर आप इंटीरियर वास्तु अगर अंदर अपने घर में पॉजिटिविटी है ना तो नंबर इतना इफेक्ट नहीं करता। अगर आप घर के अंदर वास्तु अगर सेट कर लेते हैं ना, मेरा सबसे एक रेमेडी है जो मैं सबको बताती हूँ कि घर में शाम को कपूर की अगर एक बार सारे घर में धुनी दे दी ना तो जितना भी आपका कोई नेगेटिविटी है घर में तो वो दूर हो जाती है। ये रेमेडीज हर किसी को शाम को
जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वास्तु का नंबर जो आप फ्लैट का नंबर सॉरी बोल रहे हैं वो इफेक्ट करता है, लेकिन अगर हम घर में रहने वाले अगर पॉजिटिविटी से चल रहे हैं तो शायद वो नंबर बाहर का बाहर ही रह जाएगा, वो दरवाजे से अंदर नहीं आ पाएगा। इसलिए हम अपनी दहलीज को ही पहले ही उसका वास्तु कर लें हम लोग। ओके, रिलेशनशिप्स की बात करें दोस्तों, आजकल रिलेशनशिप्स में खटास आती जा रही है। इतना प्यार होने के बावजूद भी कपल्स में शादी के बाद हस्बैंड वाइफ में बहुत इश्यूज आ रहे हैं। तो आइए मैम से जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है आज। देखिए, मेरे पास भी कई कुंडलियां ऐसी आ रही हैं जो बोल रहे हैं कि हमारी ऑलरेडी मैम कुंडली देखकर शादी हुई है, फिर हमारे बीच में ये तलाक तक की नौबत क्यों आ गई है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, कुंडलियों में कुछ और देखो चाहे ना देखो, आप दोनों लड़का लड़की का राहु और शुक्र जरूर देखो, क्योंकि राहु जो है वो आजकल बहुत ज्यादा आपको स्पेशियस कर रहा है, आपको हर बात में चिड़चिड़ाहट दे रहा है, एक पेशेंस लेवल खत्म कर रहा है। और जो शुक्र है वो आपको एक ऑप्शंस पे छोड़ रहा है कि अगर आप नहीं चल रहे हो तो चलो भी हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। तो ये चीज हम लोगों को सबसे पहले देखनी है कि आप अगर किसी की भी कुंडली मिला रहे हो तो उसमें राहु और शुक्र की मैचिंग देखो लड़का लड़की की कितनी हो रही है, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर है कि अगर उनका राहु सही डिग्री पर है या फिर उसकी रेमेडीज करके सही डिग्री पर लाइए, ताकि वो शादियां जो हैं वो बच जाएं, टिक जाएं। वो पहले जमाने में ये चीजें बहुत मायने रखती थी कि एक लड़की के लिए उसका ससुराल ही सबसे बड़ी चीज होता था और लड़के के लिए उसकी वाइफ। पर आज की डेट में शुक्र इतना हावी है, लग्जीरियस लाइफ चाहिए और उनके पास ऑप्शंस भी बहुत हैं। कमिटमेंट बहुत जरूरी है एक मैरिज लाइफ में, जो होनी चाहिए एक दूसरों के साथ। आपका मतलब राहु और शुक्र के प्लेसमेंट देखें इन बोथ द कुंडली और उसकी रेमेडीज करें पहले, ओके फिर फेरे करें फिर Right. फेरे करें, पहले रेमेडीज करें। ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल की बात कर लेते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल इश्यूज आजकल बढ़ते ही जा रहे हैं। वो ही मैंने अभी आपसे बोला ना कि जो हमारा जो शुक्र है ना, जो वीनस है, वो हमें मल्टीपल ऑप्शंस बहुत दे रहा है। ठीक है, हम लोग परफ्यूम लगा के शुक्र को तो एक्टिव करते हैं, Right. मगर राहु को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं, जिससे वो हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है, इल्यूजन पैदा ठीक कर है, रहे हैं हाँ। रिश्तों में। तो उसमें क्या हो रहा है, वो हमारी कमिटमेंट खत्म हो रही है और हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। तो हम लोग इस बात में ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमने अपनी फैमिली में जो 7 फेरे लिए हैं हमने उसमें ध्यान देना है। वो बस एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, हमारे बीच में एक पेशेंस लेवल जो है वो 0 हो गया है। आपने ऐसा नहीं किया, चलो ये आप मैं इधर, और ये है एक मेन वजह जो, इसलिए मैं ये कहती हूँ कि राहु और शुक्र दोनों की प्लेसमेंट ठीक कीजिए, इनकी रेमेडीज करिए, फिर फेरे कराइए। बहुत बढ़िया। नजर दोष की बात करते हैं दोस्तों। आजकल राहु का जमाना है, हर कोई कैमरे पे आगे आने के लिए आतुर है, तो नजर भी लगती होगी दोस्तों जरूर। तो मैम से जानते हैं नजर दोष के लिए सिंपल सी रेमेडी क्या कर सकते हैं। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की। आज की डेट में हम कोई कार ले रहे हैं, हम कोई घर ले रहे हैं या कुछ भी कहीं घूमने जा रहे हैं, तो सारी पिक्स हम लोग जो है वो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, जिससे हमें नजर दोष का सबसे बड़ा कारण बनता है। इसका सबसे एक शानदार सा उपाय है जो मैं खुद भी करती हूँ, क्योंकि मैं भी इससे दूर नहीं हूँ सोशल मीडिया से। तो इसका एक है कि आप एक तेज पत्ता लीजिए और उसके ऊपर सिनेमन पाउडर्स डालिए और उसको 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज अपने घुमाइए और उसको हनुमान चालीसा का 1 लाइन बोलिए, तुम रक्षक काहू को डरना, ये कह के उसको कपूर से जला दीजिए। आपकी सारी नजर दोष उसी टाइम दूर हो जाएगी और फिर आप आराम से बेधड़क फोटो में डालिए। किसी भी समय कर सकते हैं जब भी आप फोटो में डालें तब करिए, तो ये जरूर करिए, क्योंकि आज की डेट में ये सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है कि हम फोटो में डालते हैं और थोड़ी देर तक या तो वो बीमार हो जाता है या फिर वो कोई हमें उल्टा ही उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। हमारे जेंसी आप लोगों को तो थोक में तेज पत्ता और सिनेमन पाउडर लाना पड़ेगा। रक्षाबंधन बहुत ही पवित्र पर्व है दोस्तों, बट आजकल के युग में भाई मीलों दूर हैं। तो आइए मैम से जानते हैं हम रिचुअल कैसे मनाएं। नो डाउट हम ई राखी के फॉर्म में या भाइयों को भेज देते हैं कुरियर से, बट जो एक्चुअल रिचुअल था उसके पीछे क्या प्रथा थी, आइए मैम से जानते हैं। अगर आपके भाई आपसे दूर हैं और आपको, जैसे कोई कईयों के भाई फौज में हैं, कई जॉब के लिए फॉरेन्स में हैं,
तो अगर आप उनसे दूर हैं और आप राखी नहीं मना पा रहे हैं, क्योंकि रक्षाबंधन जो था ये एक था कि आप रक्षा कर रहे हैं अपनी बहन की, लेकिन आप इतनी दूर हैं, रक्षा नहीं कर पा रहे, तो उन्हें एटलीस्ट आशीर्वाद देकर ही उनकी सबसे बड़ी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन अगर उस टाइम बहनों से भाई दूर हैं, तो आप गणेश जी को राखी जरूर बांधिए। गणेश जी को राखी बांधने से आपकी राखी ऑटोमेटिकली जो है वो आपके भाई तक पहुंच जाएगी। उस दिन आप उनको केसर का, चंदन का तिलक गणेश जी को जरूर लगाइए और मोदक का भोग जरूर लगाइए और गणेश जी को खुश कीजिए, ताकि वो आपके भाई की और आपकी स्वयं रक्षा करें। गिफ्ट तो हमें राखी का मिल ही जाएगा। वो तो ऑनलाइन आ ही जाएगा। ओके, अब मैम से जानते हैं गुड हेल्थ के लिए कुछ टिप्स जो मैम हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगी। आज का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है दोस्तों, हर किसी को कोई ना कोई इशू चल रहा है लाइफ में, तो हम ओवरऑल गुड हेल्थ के लिए मैम से जानते हैं कुछ टिप्स। देखिए, गुड हेल्थ का तो ये है कि आज की डेट में हर इंसान जो है वो जंक फूड बहुत खा रहा है। अगर आप अपना जंक फूड अगर कंट्रोल में कर लेंगे तो गुड हेल्थ तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने घर में थोड़ा वास्तु ठीक कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो हमारी हेल्थ की डायरेक्शन है, अगर आप उसको ठीक कर लेंगे, उसको अपने बैलेंस में ले आएंगे, तो फिर आपके घर में रहने वाले सारे मेंबर्स की एक ऐसी एनर्जी आपको मिलेगी कि आप फिर कुछ खाएंगे भी तो वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा। अपनी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को संभाल लीजिए। एक क्वेश्चन मेरा वास्तु के लिए था, वो हमारी खुद के भी किचन में है, तो नो डाउट मैं भी वास्तु में ये मानती हूँ कि ब्लैक कलर की स्लैब नहीं होनी चाहिए, बट फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में आजकल यही ज्यादा शो करती है, और जो हमारे बर्नर्स है ना वो भी ब्लैक है, ब्लैक मेटेलिक में आते हैं आजकल, है ना। और एडवाइस ये हम करते हैं कि हम खुद क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं कि स्टील के जो पहले आते थे ट्रेडिशनल, वो आप इंडक्शन या वो फ्लेम्स लेके आइए, तो ये भी चीजें वो इम्पैक्ट डालती हैं, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं, क्योंकि जो ब्लैक है वो शनि का ही एक है, और ऊपर जब आग जलती है तो वो मार्स का बन जाता है, तो वो तो अंगारक योग तो आपने अपने घर में ही बना लिया है। तो उसको आपने ठीक करने के लिए आप कोशिश कीजिए कि जितना आपका बर्नल है उतनी ही स्लैब आप लगा दीजिए नीचे ना। लाइट शेड में ले आइए, ग्रीन शेड मेरे हिसाब से बेस्ट रहता है, या ग्रीन कलर का, हाँ ग्रीन कलर का एक, या तो कोई मैट ले आइए जो मतलब उसको कोई बर्न का फर्क ना पड़ता हो, या फिर आप कोई मार्बल या कोई स्टोन कट करके उसके नीचे लगा लीजिए, जिससे वो आपकी जितने भी घर में जो ऐसा कोई योग बन रहा है जो अंगारक है, क्योंकि अंगारक योग जो होता है घर के मुखिया को एक दिमाग में प्रेशर डालता है, गुस्से का लेवल बढ़ा देता है, घर का माहौल खराब हो जाता है, जिससे अगर उस लेवल को ठीक करना चाहते हो तो बर्नर के नीचे ग्रीन पत्थर जरूर लगाइए। जी बिल्कुल। तो हमने मैम से आज जाना वास्तु के टिप्स, हेल्थ के टिप्स, रिलेशनशिप्स में हार्मनी कैसे आए। अब हम मैम से जानेंगे कुछ और नंबर्स की सीक्रेट। बहुत बार हमें सुनने को मिलता है ये ग्रह मेरा ऊंच का है, ये ग्रह मेरा नीच का है, एक्सॉल्टेड एंड डेबिलिटेड भी बोलते हैं इनको, हम डर जाते हैं। तो आइए मैम से जानते हैं ऊंच और नीच ग्रह का महत्व क्या है, और नीच ग्रह को ऊंच का करने के लिए मैम के पास हमारे लिए क्या टिप्स हैं। जी मैम। देखिए, ऊंच और नीच ग्रह जो होता है वो हमारे खुद के ही जीवन के जो हमारे कर्म है वो है, उसको हम मेन मानते हैं। जो हमारा ऊंच का ग्रह है वो बेसिकली लाइक हमारे फादर जैसा है कि हमें सिर्फ डिमांड रखनी है और उन्होंने पूरी करनी है। और जो नीच का ग्रह होते हैं वो हमारे बच्चों की तरह हैं कि जिसकी हमने डिमांडें पूरी करनी है। अगर हम नीच के ग्रहों की रेमेडीज करते जाएं तो वो हमारे जो है ऊंच के ग्रह जो है वो उसी तरीके से हमें इफेक्ट देना शुरू कर देंगे। ऊंच और नीच ग्रह कुछ है नहीं। ऊंच का ग्रह जो होते हैं, जो एग्जॉस्टेड ग्रह होते हैं, वो हमारी डिमांडें पूरी करते हैं, और नीच के जो ग्रह होते हैं हमारे डेबिलेटेड, वो हमें लेसन्स, वो हमारे लिए लेसन्स होते हैं जिनको हमें कंप्लीट करना होता है। उनकी रेमेडीज करो और उन्हें, उस बच्चे को खुश कीजिए, तो फिर वो अपने आप वो आपके ही उस पे चलेगा, आपकी लाइफ को उतना ही वो इनबैलेंस ना करते हुए वो बैलेंस में ले जाएगा आपको।
इसलिए मेरी राय में ऊंच नीच ग्रह कुछ नहीं है। एक मना हुआ इंसान है और एक को मनाना है बस ये बहुत ही फर्क बढ़िया है। आंसर दिया मैम ने। हमें ऊंच और नीच ग्रह से डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो आइए बात करते हैं दूसरा जिससे हम बहुत डरते हैं, शनि की ढैया और शनि की साढ़े सती। नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया अगर इस पे चल रही, किसी भी इंसान पे चल रही हो, तो इंसान बहुत परेशान आ जाता है। और समटाइम्स तो देखा गया है हमारे एक्सपीरियंस में, लोग, दुनिया जिनके ऊपर भी ये चल रही है शनि की ढैया साढ़े सती, जो सुसाइडल अटेम्प्ट तक कर चुके हैं। तो आइए मैम से जानते हैं इनको ओवरकम कैसे किया जा सकता है। देखिए, मेरा थोड़ा सा मायना अलग है। मैं समझती हूँ शनि शत्रु नहीं मित्र है, क्योंकि शनि के अगर आप रूल्स के साथ चलेंगे तो वो आपको उतना ही मतलब आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। शनि सिर्फ हार्ड वर्क मांगते हैं, लेबर क्लास है, उनके साथ हम थोड़ा रिस्पेक्ट से रहें, आपने हर किसी के साथ प्यार से बिहेवियर करें, तो हमारा शनि उतना ही हमारी फेवर में रहते हैं। शनि हमें एक लेसन की तरह है कि आप दुनिया में सब इक्वल है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सब एक बराबर है। अगर हम उनको सबको एक जैसा देख के चले, नजरिए से चले, प्यार से रहे दुनिया में, तो शनि हमारे उतने ही मित्रों की तरह काम आते हैं और हमारे उतनी ही लाइफ को सक्सेस कर देते हैं। मुझे शनि देव बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं खुद शनि की ही महादशा में अपनी लाइफ में इतने वो चढ़ाव देख रही हूँ डे बाय डे, कि मैं बहुत खुश हूँ शनिदेव से। मेरी अपने कर्मों का फल उन्होंने मुझे बहुत अच्छा दिया है। थैंक यू शनिदेव। तो दोस्तों, हमें शनि ढैया से, शनि साढ़े सती से डरने की जरूरत नहीं है, बट माइंडेड व्यूअर्स, उसके रेमेडीज और उनके ट्रेड्स हमें अपनाने पड़ेंगे। शनि की ढैया या शनि की साढ़े सती को लाइट मत लीजिएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आती है स्टेज, बट एक्ट वाइजली और अपने एस्ट्रोलॉजर से राय जरूर लें। बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के कुछ कॉम्बिनेशंस की दोस्तों। मैम से उनके ऊपर वन लाइन आंसर हम लेते हैं, राइट मैम? हाँ जी। ओके मैम। 1-6 एंड 6-1 कॉम्बिनेशन सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन है दोस्तों। देखिए, सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। मैं ये मानती हूँ, मैंने खुद देखा है ऐश्वर्या राय की क्लोशो में 1 और 6 का कॉम्बिनेशन है। तो आप सबको तो पता ही है ऐश्वर्या राय के बारे में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि आपको सूर्य देवता को सुबह जल देना है और डेली नहाना है। तो आपका 1-6 हो या 6-1 हो, कॉम्बिनेशन सुपर्ब है। ओके। 2-9 एंड 9-2 कॉम्बिनेशन। देखिए, 9 जो है वो एकदम स्ट्रॉन्ग है, मतलब एक ऊर्जा से भरा हुआ। और जो 2 नंबर है वो एकदम ही लेजीनेस में आते हैं, क्योंकि उनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अभी पल में 2 मिनट में ऐसे होंगे और सेकंड में ही उनका मूड चेंज हो जाता है। और 9 नंबर उतना ही एग्रेशन में चलता है। तो ये कॉम्बिनेशन मुझे थोड़ा थोड़ा कभी कभी खटक जाता है, क्योंकि इंसान 2 जिंदगी जीता है, कि एक पल में वो स्ट्रॉन्ग लाइफ भी है और कहीं पर जाके वो अपनी लाइफ को समझ नहीं पाता है कि मैं आगे क्या करूं। जी, बहुत बढ़िया आंसर। 3-6 एंड 6-3 कॉम्बिनेशन, क्या ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सेम है? एक जैसे कहा जाता है 36 का आंकड़ा है ना, मैं भी वही तो कहने वो लगी थी, 3-6 36 का आंकड़ा। तो वो 3-6 कॉम्बिनेशन हो गया ना, तो हाँ। 6-3 भी अगर है तो वो सेम ही रिजल्ट देगा। नहीं, वो बिल्कुल सेम देगा, पर आप ये देखिए कि एक इंसान के अंदर 2 गुरु हैं, ठीक है, शुक्राचार्य भी हैं और कृपाचार्य, दोनों गुरु ही एक साथ बैठ गए हैं, 3 और 6। तो उसके अंदर डबल क्वालिटीज होनी चाहिए। मगर जब ये हम लोग थोड़ा इगोस्टिक, मैंने देखे हैं 3-6 लोग जिनमें होता है कि जिसमें 3 और 6 का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें ये 2 पावर आने के बाद वो इगोस्टिक मोड में जाते हैं। उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। डेस्टिनी 6 की बात करें, कहा जाता है लग्जरीज उनको मिलती ही मिलती हैं, राइट? तो अगर बेस नंबर भी 6 है, 2-4 से अगर 6 बन रहा है, तो नेचुरली मून और राहु का कॉम्बिनेशन हो गया, तो भी टोटल तो 6 हुआ, तो भी उसको लग्जरीज मिलेंगी। पर देखिए ना, राहु हमेशा चंद्रमा को ग्रहण लगा देता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है कि 2 और 4 का कॉम्बिनेशन जो होता है वो लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स लेके आता ही आता है। मैंने देखे हैं ऐसे 24 जिनका बॉर्न है, उनकी लाइफ सही चलते चलते बीच में एक झटका,
कुछ ऐसा होता है जैसे हमारी 15 दिन लाइफ सही चल रही है, जैसे वैसे ही जैसे ग्रहण लगता है, तो एक ना एक स्ट्रोक बीच में लगते देखा है मैंने। इनको रेगुलर रेमेडीज में जरूर करना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए भगवान पर कि मतलब तभी ये है, क्योंकि अगर भगवान पर ये लोग विश्वास नहीं रखते हैं, मैंने 24 नंबर वाले ऐसे भी देखे हैं जिनको जो थोड़े नास्तिक टाइप होते हैं, अगर ये रेमेडीज करे तो उनकी लाइफ बहुत शानदार जा सकती है। डेस्टिनी 3 की अगर बात करें तो मैंने अपनी रिसर्च में देखा है कि जैसे जैसे इनकी एज बड़ी होती है ना, तो इनका इंक्लाइनेशन, इनका झुकाव जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ या Definitely. सिंप्लिसिटी की हाँ तरफ जी, हाँ, जाता हाँ है जी, ना, हाँ नो जी, हाँ। चाहे इनका बेस नंबर 6 हो। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या इसके पीछे आपका क्या टेक है? मैं मानती हूँ कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि जो 3 नंबर है ये थोड़े से एक गुरुओं की तरफ ज्यादा ध्यान होता है इनका। ये अपने एक पूजा पाठ भक्ति में बहुत लीन होते हैं ये लोग ना, मगर ये है कि इनका एक टीचर फॉर्म जो होता है ना, वो एक बेस्ट है इनका, क्योंकि ये एक सिखाना नहीं छोड़ते हैं। जिस मर्जी कंडीशन में हो, अगर ये इनके कोई दुश्मन भी होगा ना और इनसे कोई सलाह लेने चला जाएगा तो ये उसको भी बेस्ट ही सलाह देते हैं। ये मैंने इनका 3 नंबर वालों का देखा है कि इनकी बहुत अच्छी नेचर है इस मामले में कि ये दुश्मनों को भी सही सलाह दे देते हैं। बिल्कुल सही। बजरंग बाण का पाठ है, कहा जाता है ये जब बहुत जरूरत पड़े सिर्फ तभी करना चाहिए, बिकॉज बजरंग बाण का पाठ अगर कोई इंसान करता है उसका मतलब ये होता है वो हनुमान जी के कसम दे रहे हैं राम जी के कि आपको मेरा ये काम जरूर पूरा करना है। तो बार बार कहते नहीं करना चाहिए बजरंग बाण का मैं नहीं पाठ। मानती हूँ तो तो हमेशा ऐसा कुछ है, आप क्या मानते नहीं, ये 3 पाठ जो है ये रेगुलर करने चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ, संकट मोचन का पाठ और बजरंग बाण का पाठ। जी। ये हनुमान चालीसा जब भी करे, संकट मोचन और बजरंग बाण पाठ साथ में कीजिए। मुझे लगता है ये 3 एक लड़ी है, अगर आपने एक भी छोड़ी तो वो कंप्लीट नहीं हुई लड़ी मेरे हिसाब से। तो दोस्तों, हमने मैम से बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें की, मैम से टिप्स लिए। अब एक छोटा सा इंटरेस्टिंग रैपिड फायर राउंड करते हैं। रैपिड फायर राउंड मैम, इसमें क्या होगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपको सिर्फ 1 लाइन आंसर देना है। मे बी रिपीटेड हो क्वेश्चन, जस्ट 1 लाइनर। ओके मैम, जॉब्स में प्रमोशन के लिए टिप्स। हनुमान जी के मंदिर जाइए और बजरंग बाण का पाठ कीजिए। जॉब्स में प्रमोशन के लिए कोई स्ट्रॉन्ग रेमेडी। जॉब में अगर प्रमोशन चाहिए तो सबसे पहले सूर्य देवता को जल देना शुरू कर दीजिए। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं और जैसे सूर्य देवता 5, साढ़े 5, 5:30 तक आ जाते हैं, तो उसकी 1 घंटे के अंदर अंदर ही आपको जल देना है और अपनी माता के पैरों को हाथ लगाना जरूर उनका आशीर्वाद लेकर ही आप किसी उसमें जाइए इंटरव्यू में, प्रमोशन का और अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में होगा। ऑफिस में अगर पॉलिटिक्स हो रही है, बंदे का मन ही नहीं लग रहा ऑफिस में, तो वहां पे वो कैसे कर सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने राहु को, क्योंकि ये चीजें हमारे दिमाग पे इफेक्ट करती हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने राहु को ही कंट्रोल में करना है। एक क्रिस्टल का टर्टल अपने टेबल पे जरूर रखिए ऑफिस की, जो आपकी माइंड को स्टेबिलिटी देगा और आपको ये सब बातें सोचने का मौका ही नहीं देगा। इतना काम दे देगा वो आपको और इतना वो आपको खुश रखेगा। ओके। अगर कोई पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट है, वो रेमेडी नहीं कर सकता, तो क्या उसके घर वाले भी कोई उपाय कर सकते हैं? डेफिनेटली उसकी वाइफ कर सकती है, हस्बैंड कर सकते हैं, उसकी मदर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हर कोई एक किसी के साथ जुड़ा ही हुआ है। वाइफ के साथ हस्बैंड, हस्बैंड के साथ वाइफ। जब हम उसके फेरे लेते हैं अग्नि के, तो पहले ही कसम यहीं से शुरू हो जाती है कि अब जो आपका है वो मेरा है और जो मेरा है वो आपका है। इसीलिए जो भी है पार्टनर है वो आराम से उसकी रेमेडीज कर सकता है। और अगर वो मैरिड नहीं है तो उसकी मदर कर सकते हैं, क्योंकि माँ ही सबसे जो है, जिन्होंने उनको पैदा किया है, वो ही सबसे बड़ी उनकी रक्षक है। ओके। अगर किसी के ऊपर लोन बहुत ज्यादा हो गया, डेट के अंडर वो आ गया है, तो वो उसके लिए कोई कारगर उपाय? मेरा सबसे जो है, जो मैंने खुद भी इसको जिनको दिया है उनको बहुत इफेक्ट किया है, एक नारियल ले लीजिए सूखा, उसके अंदर चीनी का बूरा भर दीजिए और उसे पीपल के पेड़ के नीचे ऐसे ही रख दीजिए। धीरे धीरे करके जैसे उसको खाते जाएंगी चींटियां, देखना आपका लोन डे बाय डे सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज होगा और आपको खुद उसका इफेक्ट नजर आएंगे। और ये उपाय आपने हर सैटरडे करना है। ओके। लास्ट क्वेश्चन, स्टडी कर रहे छोटे छोटे बच्चों के लिए या हमारे टीनेजर्स के लिए, जेंसेस के लिए कोई कारगर उपाय कि कम समय में ही उनके अच्छे मार्क्स आ जाए? बिल्कुल,
जो भी जितने भी बच्चे हैं, इनका टेबल नॉर्थ ईस्ट में ही स्टडी टेबल लगा होना चाहिए, इनका फेस सन फेसिंग की तरफ होना चाहिए और इनकी टेबल के ऊपर एक छोटा सा क्रिस्टल का कोई ग्लोब रख दीजिए और गणेश जी की मूर्ति जरूर रखिए। मेरे ख्याल से बच्चों को तुलसी माँ की पूजा जरूर करनी चाहिए, तुलसी को जल देना चाहिए डेली और उसके 3 पत्ते अपने मुंह में रखकर ही पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए। ये सबसे बेस्ट होता है बच्चों को कंसंट्रेशन देने का। तो हमने मैम से बहुत सारे उपाय समझे और मैम ने बहुत ही अच्छे से हमें हर चीजें एक्सप्लेन की। थैंक यू सो मच मैम, हमें Thank you अपना so कीमती much. समय देने के लिए। थैंक यू सो अब मच। मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर वीरेंद्र साहनी को, थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स वो भी देंगे और मैम से कुछ भी पूछना चाहेंगे। तो मैम सबसे पहले मेरी तरफ से बिग एप्रिशिएशन, क्योंकि पॉडकास्ट आपका बहुत अच्छा जा रहा है और Thank बहुत you अच्छी so नॉलेज आप much. हमारे व्यूअर्स को दे रहे हैं। थैंक यू। आप जब मुझे दोबारा बुलाएंगे तो मेरे लिए वो सबसे बेहतर मोमेंट होगा। बिल्कुल मैम, आज से हम आपकी डेट फिक्स कर लेंगे आपको। थैंक यू सो मच। तो मैम इसमें मैं अभी आपका पॉडकास्ट सुन रहा था और मुझे आपका एक उपाय बहुत अच्छा लगा, तो वो था शुक्र का। तो शुक्र का उपाय है कि अपने घर की लेडीज को खुश रखें। ये मैं भी अपनी पर्सनल कंसल्टेशन में देता हूँ। तो जैसे मेरा एक क्लाइंट था, मैं यूजर से शेयर करना चाहूँगा। वो पर्सन अपने काम में बहुत बिजी रहता था, तो उसने आया कहता मेरे घर का माहौल ठीक नहीं है, पैसों का फ्लो ठीक नहीं है। तो मैंने भी उसे ये कहा कि आपके घर में घर जितनी में, लेडीज है हाँ। उन्हें खुश रखो। पर्सन बहुत खुश हुआ है, बड़ा इजी सा उपाय है। तो फ्राइडे सैटरडे संडे एवरी डे ही वाज बिजी, लेकिन उसने सोचा कि सैटरडे से फिल्म दिखाना शुरू करेगा फैमिली को। एक अच्छा चलो अच्छा, जेस्चर हाँ हो जी, जाता है। स्टार्टिंग अच्छी है। हाँ हाँ, जी। तो फिल्म का टाइम जैसे 7 PM का था, हम्म, तो पर्सन 5 PM पे सारा काम निपटा के चल पड़ा। अच्छा। रास्ते में गया, चलता गया, घर टाइम पे जाऊंगा अच्छे से माहौल में, लेकिन ट्रैफिक जाम इतना हुआ कि उसे 6:15 बज गए, 6:15 हो गए। घर से फोन आता है वाइफ का, ठीक है जी कहाँ रह गए, आपका तो यही काम है कि आज हम यहाँ बैठे थे आपकी वेट में। पर्सन कंट्रोल कंट्रोल, क्योंकि उसे मेरी बात याद आ रही थी, शुक्र कंट्रोल करना है, फैमिली को खुश करना है। जैसे ही आप घर पहुंचते हो, सामने से आप पे क्वेश्चन आता है, वेयर यू वर, क्या कर रहे थे, क्यों हम सब तैयार बैठे थे, हमारी सोसाइटी में डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी। वहां हो गया कलेश। तो पर्सन ने मुझे फोन किया, कहता सर कि अच्छी रेमेडी वो जो कभी ना हो। आपने कहा कि फैमिली को खुश रखो तो मेरा अच्छा होगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो मैं इसमें आपका वो टेक लेना चाहता हूँ कि ये सबको पता है कि अपने घर में हार्मनी होना चाहिए, सौहार्द होना चाहिए, लेकिन फिर भी चाह कर कई बार इंसान नहीं कर पाता। तो उसमें आप क्या कहेंगे? फिर तो मैं यही कहूंगी कि ये हमारे ग्रहों का ही इम्पैक्ट है जो हम पर पड़ रहा है। हम तभी तो एक जो राजा है वो राजा रह जाता है, और फिर जो हम लोग मतलब जो भी ऐसे होते हैं वो ट्राई कर रहे होते हैं सीढ़ियां चढ़ने की, फिर गिरते हैं फिर चढ़ते हैं। तो ये है कि हमें स्टार्टिंग से ही, जैसे आपने बोला कि वो शाम को, वो सुबह से ही कुछ ऐसा उपाय शुरू कर लेते हैं। जैसे फ्राइडे का उपाय मैं भी देती हूँ कि व्हाइट रसगुल्ले मैं कहती हूँ कि अपने घर में हर लेडीज को खिलाओ और अपने हाथ से उनके मुंह में डालो, चाहे वो आपकी बेटी है, चाहे वो आपकी वाइफ है, मदर है, अपने हाथ से डालिए। अगर वो सुबह सुबह से ही अपने ऐसा कुछ करे, मदर के पैरी हाथ लगा के जाए घर से, ठीक है, और अपनी वाइफ को भी बोल के जाए कि भाई मैं पक्का आ जाऊंगा, मेरी टेक्स वगैरह, या आप वहां पहुंच जाइए, तो ये भी एक अच्छा है। एक खुश करना है। अगर आप कहीं फंसे भी हुए हैं, अगर आप उनको वहां पे लोकेशन सेंड कर दीजिए कि मैं फंसा हूं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई वाइफ इतनी भी गुस्से में आ जाएगी कि मैं एकदम वो हो जाए परेशान। पर ये है कि कॉपरेट करना है। अगर कॉपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो अपने शुक्र के साथ साथ अपनी वाइफ का जो है वो जुपिटर भी ठीक कीजिए। दिस वाज द बेसिक पॉइंट जो मैं आपसे सुनना चाह रहा था, कि अपने व्यूअर्स को यही बताना चाहूंगा कि जो हमारी महिलाएं भी सुन रही है, एक तो जिनको डायबिटीज है वो रसगुल्ला चाहे ना खाए, उनको मैं अच्छा। लेकिन मैं फिर बताऊंगा कि अब घर को सबको पता है कि शुक्र स्ट्रोंग होने से घर में लग्जरी आती है, हाँ। प्रोस्पेरिटी आती है। तो जो घर की शुक्र है वो है आपकी बेटी, आपकी वाइफ, वाइफ, आपकी आपकी मदर। मदर। तो हाँ इनकी पूरी जिम्मेवारी बनती है कि घर का माहौल ऐसा बना के रखें हाँ ताकि जी, शुक्र की ऊर्जा उस घर में पूरा हाँ स्ट्रॉन्ग जी, रहे। हाँ और सेम टाइम पे जो हमारे भाई सुन रहे हैं उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि जितना मर्जी आपका स्ट्रेस है वर्क प्लेस का, लेकिन उस वर्क प्लेस के स्ट्रेस को घर पे मत लाएं, भाई, हाँ क्योंकि घर की ऊर्जा आपके 4th हाउस को रिप्रेजेंट करती है, और जहाँ 4th हाउस आपका सुख स्थान खराब हुआ वही तो वहां बस, सब खराब हाँ हो सब जाएगा। खराब हो जाएगा। तो बहुत अच्छा मैम। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि मेरी कंसल्टेशन में बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं, क्योंकि वास्तु का क्वेश्चन होता है, मैं वास्तु में नहीं जाता हूँ ज्यादा, फिर भी क्वेश्चन ये आता है कि घर में मंदिर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपका क्या टेक है मैम इस? देखिए मेरा ये ख्याल है कि हम घर में नहीं रहते, अगर हमारा मंदिर वहां बना हुआ है तो हम भगवान के घर में रहते हैं। मेरी ये सोच है कि हमारा घर नहीं है। अगर जिसको भी आप मानते, जैसे मैं वैष्णो देवी को मानती हूँ, तो मेरे को ये लगता है कि अब वो मेरा घर नहीं है, वो वैष्णो माँ का घर है जिस घर में मैं रह रही हूँ। 100% घर में मंदिर होना चाहिए।
सुबह शाम वहां पे जोत जगनी चाहिए। एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है घर में पूजा पाठ का। आपको पता है आए दिन त्योहार आते हैं, उस त्योहार को सेलिब्रेट करने का मजा ही तब आता है जब आप मंदिर से शुरुआत करते हैं उसकी। मंदिर की साफ सफाई से जब आप पॉजिटिविटी घर में लाते हैं तो उसी से ही सारे घर में इम्पैक्ट पड़ता है। 100% मंदिर घर में होना चाहिए और सुबह शाम उस घर में पूजा होनी ही चाहिए। अपने घर में कोई ऐसा कुछ लगाइए जिसमें कोई भजन चल रहा हो, वो सुबह के टाइम आपके घर में बहुत पॉजिटिविटी और आपके घर का माहौल बहुत अच्छा कर देगा। ये मैम ने बड़ा अच्छा कहा कि घर में, मंदिर में हम रह रहे हैं, मंदिर में एक तरह से घर नहीं, अच्छी बात है, लेकिन वही हमारे व्यूअर्स की भी जिम्मेवारी बन जाती है कि जैसा आप मंदिर में बिहेव करते हैं, कितनी लड़ाई आपकी चल रही हो, कितने झगड़े हाँ चल जी, रहे हो, हाँ। कितना माहौल खराब हो, लेकिन आप मंदिर में बिल्कुल जाते हैं बेस्ट, हाँ जी। तन मन धन से तीनों जगह से आप पवित्र हो जाते हैं ना। तो ऐसा ही अगर आप अपने घर में रखते हैं तभी आप अपने घर में मंदिर अफोर्ड या डिजर्व करते हैं। करते हैं, हाँ बिल्कुल जी। सही बोल रहे हैं मैम आप। अब मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ही आता है नजर का। जैसे आपने बताया कि अभी नजर लग जाती है, सोशल मीडिया पे आप डालते हो हाँ पोस्ट, जी, हाँ। तो कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं आपकी नजर में कि जिनको नजर ज्यादा लगती है, मतलब ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन आप मानते हैं? मेरे हिसाब से ये कॉम्बिनेशन जो है, मुझे जहां तक लगता है कि एक जो मून जो कॉम्बिनेशन है ना, मून के साथ जो भी है उनको बहुत जल्दी नजर लगती है। एक तो मून जो है ना वो एक उनका पता नहीं लगता, मूड स्विंग्स होते हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि जब उनके मूड स्विंग्स होते हैं ना, जैसे अच्छे भले बैठे होते हैं, थोड़ी देर तक उनका मूड ऑफ हो जाता है, तो ये मुझे लगता है कि उनको नजर ही लगी होती है उस टाइम पे, जो उनका मूड एकदम ऑफ हो जाता है। तो मैं सबसे वीकेस्ट प्लैनेट जो है ना वो मून को ही मानती हूँ, क्योंकि मुझे मून का समझ में ही नहीं आता खुद अपने पर्सनल में भी, कि जो बैठे होते हैं वो सही से बिहेव कर रहे होते हैं और थोड़ी देर तक उनका मूड यस में होता है, नो में कन्वर्ट हो जाते हैं, नो में होता है, यस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए मेरे लिए मून है। आपकी राय अलग हो सकती है, पर मेरे लिए मून जो है वो सबसे वीकेस्ट प्लैनेट है। नहीं, बिल्कुल ठीक बोले मैम। मून एक्चुअली दोस्तों, मून एक ऐसा ग्रह है जिसका ट्रांजिट भी मैम हर 2.5 दिन में ऊपर हाँ आसमान में जी, हो हाँ जाता है। जी, तो नीचे जो रूलर जिनका मून है उनके ग्रह नक्षत्र बदलते हैं, मन बदलता हाँ है। जी। लेकिन हमारी जो कुंडलियां होती है मैम, उसमें चंद्र कुंडली का बहुत ज्यादा महत्व है। चंद्र कुंडली कहा भी जाता है कि मन के हारे हार है, मन के मन के जीते जीत। जीते जीत। अगर किसी ने दोस्तों मन को साध लिया ना, तो आपसे ब्लिसफुल सोल कोई नहीं है। और अगर आप मन के गुलाम हो गए, कि जैसे कई लोग कहते हैं मेरा मन कर रहा है मैं ये करूं, मेरा हाँ मन जी, कर रहा है वो हाँ। करूं, मेरा मन जॉब पे जाने का नहीं है, मेरा मन पॉडकास्ट करने, कुछ भी लगा लीजिए आप, तो समझ लीजिए आप अपने मन के गुलाम है। लेकिन मन अगर आपका गुलाम हो गया तो ये वो जिन है जो आपको हर चीज पूरी चीजें करके देगा और देगा। कहेगा क्या हुक्म है मेरे आपका। बिल्कुल ठीक मैम। अब मैम इसमें नेक्स्ट एक जो मेरा सवाल है, यही जो आप ही के क्वेश्चन से मुझे ये क्वेश्चन बनाया कि जैसे बहुत से लोगों के घर में विपदा आती है ना, कई बार लोन चढ़ गया, कर्जा चढ़ गया जी, घर में कलह कलेश है। कैसे जज करें कि ये किसी नजर का शिकार है, किसी ब्लैक मैजिक का शिकार है, या ये अपनी दशाओं का भोग रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक सीधा सा बता देती हूँ कि घर में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका इम्पैक्ट सब मेंबर्स पे पड़ता है, ठीक है? नज़र मैं इसलिए नहीं मानती हूँ क्योंकि अगर मैं परेशान हूँ तो ऑब्वियसली मेरे घर के सब लोग परेशान हैं। अगर मैं चिड़चिड़ी हूँ तो घर में सब उसको सहन कर रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे दशा ज़्यादा लगती है। नज़र का इसलिए नहीं मैं मानती हूँ नज़र को, लेकिन अगर आप अपनी दशाएँ सुधार लें, अपने घर के माहौल को ठीक कर लें, तो शायद नज़र इतना इम्पैक्ट नहीं कर पाती है। इसीलिए दशाओं का बहुत इम्पैक्ट रहता है, दशाओं की रेमेडीज करना बहुत जरूरी है। अगर क्योंकि एक को नजर लगती है तो बाकी क्यों परेशान है, यहाँ पे मेरा ये सवाल आ जाता है। इसलिए नजर का नहीं है, यहाँ पे सिर्फ दशाओं का है। दशा अगर ठीक है, घर का मुखिया अगर आपसे ठीक है, तो इसका मतलब घर का माहौल ठीक है, फिर नजर दोष कोई कुछ नहीं करता है। वेल सेड इसलिए मैम। इसमें दोस्तों मैं मैम की बात में ऐड करूंगा, आम लोगों की ये बेसिक धारणा है कि मेरी इंट्यूशन ये कहती है कि ऐसा है, कोई कहेगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा है, तो इंट्यूशन। तो वहां लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इंट्यूशन और ओवर थिंकिंग में बड़ा जरा सा बड़ा difference जरा सा डिफरेंट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं है। आप। हाँ इंसान को जी, वहम हाँ। हो रहा है और उसे इंट्यूशन का नाम दे रहा है, जबकि इंट्यूशन एक बहुत ही स्पिरिचुअल सी चीज है जो शायद हर पर्सन अफोर्ड भी नहीं करता। हाँ जी। कुदरत उसको चुनती है जिसकी चुनती है, हाँ जी, इंट्यूशन। हाँ। तो आपको अपना देखना है कि आप केतु का शिकार हैं या राहु का शिकार हैं। जैसे आपने राहु पे बहुत चर्चा की, और मैं 100% इससे मानता हूँ कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो सबसे, कहते हैं ना, जिसकी इम्यूनिटी वीक है, उस वीक पे है। अटैक करेगा। और इम्यूनिटी वीक किसकी होगी? जिसका चंद्रमा वीक चंद्रमा होगा। वीक होगा। तो अगर आप अपने मन से ट्रिगर होते हैं
तो आप अपने राहु को जरूर जरूर, सॉलिड करें। तो मैम इसमें आपने अभी मुझे बोला कि घर का मुखिया, ये वर्ड आप बार बार यूज कर चुके हैं। जैसे आज का जमाना है, बहुत लोग एक सिंगल इनकम से नहीं चल पा रहे हैं। अगर घर में 4 लोग हैं तो चारों कमा रहे हैं। लेट्स से किसी के घर में मदर है, उनकी अपनी पेंशन आ रही है, पर्सन अपनी अर्न कर रहा है, वाइफ अपना अर्न कर रही है, तो इसमें मुखिया हम कैसे डिसाइड करेंगे? जिसके ऊपर रजिस्ट्री है घर की, हम उसको मुखिया लेते हैं। तो जिसके ऊपर घर की रजिस्ट्री होती है ना, वो घर का मुखिया है। एंड अगर ज्वाइंट रजिस्ट्री हो, ज्वाइंट अगर वाइफ हस्बैंड की हस्बैंड हो, वाइफ की, हाँ जी, तो फिर मैंने ये देखा है कि पुरुष प्रधान देश तो है। मैं मानती हूँ कि मैं अपने लेडीज के लिए इस टाइम ये बोल रही हूँ, पर ये देश जो है ये पुरुष प्रधान है, इसलिए हमें जेंट्स का ही देखना पड़ता है उस टाइम की उसकी दशा कैसी चल रही है। घर के मुखिया जो है जेंट्स को मानकर उसकी दशा अगर सुधारेंगे तो घर का माहौल ठीक हो जाएगा। चलिए, वेल सेड मैम। इससे आई होप कि कोई बुद्धिजीवी लोगों को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मैम ने एक अदरवाइज एक बड़ी सिंपल सी बात की है कि फिर भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं मेल हाँ जी, हाँ जेंट्स की होती है। हाँ। अच्छा मैम, एक मेरा लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप इसे लगा लीजिए कि जैसे ऋण रोग शत्रु 6th हाउस को बोला जाता है, हाँ जी, कर्जों का हाँ, घर हाँ है। जी, हाँ, एक होती है रेंटल प्रॉपर्टी, एक होता है अपना घर। हाँ जी। रेंटल प्रॉपर्टी को भी क्या 6th हाउस से देखा जाता है? अगर आप किसी घर में किराए पे रह रहे हैं तो आप कैसे चेक करेंगे कि इस पर्सन को किराए का घर सूट वो करेगा? फिर हम 4th हाउस से देखेंगे। तो उस कैसे? 4th हाउस से में हम देखते हैं कि इसका 4th हाउस का जो उसका लॉर्ड है वो कौन से घर में बैठा हुआ है। अगर वो 6th में बैठा है, दैट मीन्स वो कर्जा दे रहा है, ठीक है ना। और अगर वो कहीं ना कहीं 10th हाउस में बैठा है या 7th में बैठा है, तो इसका मतलब वो कर्जा नहीं है, वो कहीं ना कहीं वो अपने ही लिए एक बाउंडिंग बना रहा है घर की, एक अपने ही कोई नींव रख रहा है उस घर की। इसलिए मेरे ख्याल से उसका लॉर्ड देखना ज्यादा जरूरी है कि वो लॉर्ड कौन से हाउस में बैठा है। बिल्कुल सही। इसमें मैं आपको एक पर्सन की थ्योरी बताऊंगा। एक बैंक में पर्सन जॉब करते थे, HDFC बैंक में, बड़ी अच्छी जॉब थी उनकी। तो अच्छी इनकम बढ़ गई, प्रोग्रेस हो गई उनकी। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं रेंटल इनकम मतलब रेंटल फ्लैट छोड़कर आप एक अपने फ्लैट में जाते हैं। तो उन्होंने शिफ्ट कर लिया एक बहुत अच्छी सी सोसाइटी में। वहां जाकर उनका हुआ डाउनफॉल, मतलब अचानक से काफी ज्यादा तहस नहस मच गई लाइफ में। तो इंसान ने सोचा यार मेरी तो प्रोग्रेस हुई थी, घर भी बना, सब बना, किसी वास्तु वाले ने उसे बोल दिया कि इस घर का वास्तु ठीक नहीं है, आपको तो रेंटल प्रॉपर्टी ज्यादा सूट करेगी। पर्सन ने, आप यकीन मानिएगा, जो ओनर था उससे ज्यादा किराया ऑफर करके, जितना देता था उससे कहीं ज्यादा, कि मैं दूंगा, आप मुझे दोबारा से एज ए टेनेंट स्वीकार करें। और उसने अपने फ्लैट को किराए पे तो चढ़ा दिया। मैं वही बात आपको बताना चाहती हूँ, इसमें वास्तु का बहुत इम्पैक्ट पड़ा। अब वो किस डायरेक्शन का घर था, किस रूम था उसका, उसमें कितनी एनर्जी फ्लो कर रही थी, वो आपने कोई चेक नहीं की और आप अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। ये इम्पैक्ट पड़ा है वास्तु का। फिर वास्तु को लोग तभी मानते नहीं है और यही रीजन होता है वास्तु को मानने का। बिल्कुल मैं, और मैं श्योरली और कहते हैं ना स्ट्रांगली कहना चाहूंगा कि 33% रोल हमारी लक में वास्तु का ही है। तो दोस्तों वास्तु पे जरूर फोकस किया कीजिए। तो मैम बहुत अच्छे सोल आप, और बताना चाहूंगा कि मैम के जो डेट ऑफ बर्थ में शनि भी आता है और केतु का कॉम्बिनेशन भी है। इनकी वाकई इंट्यूशन है, ओवर थिंकिंग नहीं है। तो जो जो इन्होंने उपाय दिए, आशा है हमारे दर्शक इसको जरूर करेंगे। और आशा है अगर आपने इन्हें बहुत प्यार दिया तो दोबारा इस पॉडकास्ट में इन्हें बहुत जल्दी बुलाया जाएगा। तो मैम हार्दिक धन्यवाद थैंक आपका यू इस सो पॉडकास्ट में आने मच, के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय माता दी।